नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 की संस्कृत विषय का मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 जिसमें आपके ये पेपर 65 नंबर का आने वाला है। 65 नंबर के इस पेपर में आप कैसे अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से सवाल है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो कक्षा 8 विषय संस्कृत, समय आपके रहेगा 2.75 घंटे यानी 2 घंटे 45 मिनट। सभी प्रश्न आपको करने होंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके फायदेमंद मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला सवाल आएगा, बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे यानी अब शब्द पर आधारित। पंचतंत्र से रचनाकार अस्ति यानी पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो आप सभी को पता होगा किसने की है, विष्णु शर्मा ने की है। ठीक है, अध्यय खाली जगह कार्याणि संगणकेन साधितानि भवन्ति अत्र समुचित विशेषणम किम। आजकल सभी काम कंप्यूटर से होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? तो अध्यय कौन सा होगा भाई? सर्वे कार्याणि। ठीक है ना, सर्वे कार्याणि होगा। ठीक है, या सर्वाणी होगा, सर्वे कार्याणि होगा। राष्ट्रे किम विधेयी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके? अनुरिक्तम हो जाएगा। इदानीम अहम खादिष्यामि इत्यत्र अवयव पदम किम, यहाँ पर कौन सा अवयव पद है? तो इदानीम है। ठीक है, इदानीम यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आत्मा वे जागते, पिता भ्राता पुत्री या पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर है वो करना है। अगला है, केन मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, कौन मनुष्य की आवश्यकता को परिवर्तित कर सकता है? 2 नंबर का आपके सवाल है आने वाला है। एक पद वाले उत्तर लिखने। सिंह कस्मिन समय गुहया समीपे आगतः, सिंह किस समय गुफा के नजदीक आया? सतत किम करणीयम, सततम किम करणीयम, यहाँ पर आपके जो श्लोक है ना वो आपको लिखना है। मालाया मनोदशा कीदर्शी न प्रतीयते स्म, तो माला की मनोदशा कैसे नहीं थी, ऐसे आपको लिखना है। अगला है, संस्कृतेन उत्तरतः, संस्कृत में उत्तर देना है। श्रृंगालः किम अचिंत्यतः, श्रृंगार क्या सोच रहा था? व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, व्याग व्याघ्र यानी बाघ की पिपासा यानी भूख प्यास कैसे शांत हुई? यत्र नार्यम न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, तो यत्र नार्यम न पूज्यते तत्र न रम्यन्ते देवताः, ये आपको लिखना है। अगला है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इसमें से जो सवाल है इनका उत्तर देना है। इसको यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इन चारों के चारों सवालों के आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सीधा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बद्री गुलाम पृष्ठे का नीलिना आसित, तो यहाँ पर यह लिखा हुआ देखिए, समीपे एका लोम सिकाहा बद्री नाम पृष्ठे नीलामा एता वार्ता श्रोति, तो यहाँ लोम सिका इसका उत्तर हो जाएगा। लोम सिका ये निखिला कथाम क निवेदित, उसने क्या निवेदन किया था? तो यहाँ पर इसका भी लिखा हुआ आएगा कि इसने क्या निवेदन किया। यहाँ पर देखिए, ये लोक सिकाए निखिला कथा निवेदितः। व्याघ्रस्य प्राणः केन रक्षिता, व्याघ्र के प्राणों की रक्षा किसने की? तो देखिए, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता। ठीक है, मैंने की, यहाँ पर लिखा हुआ है। परम एस मामेव खादितुम इच्छति इत्यत्र एस सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम किम, एस की जगह क्या आ सकता है वो आपको नोट करके लिखना है। चलिए अगला है, अधोलिखित पद्य से हिंदी भाषायाम भावार्थ लेखन, इस पद्य को आपको पढ़ना है और इसका हिंदी भाषा के अंदर आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, मंजूषात अवयव पदानीम छित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये ऊपर मंजूषा दी गई है, आपको इनमें से छांट करके खाली जगह भरनी है। विद्यालय से खाली जगह एकम उद्यानम अस्ति, तो क्या आएगा भाई? विद्यालयम परितः आएगा। ठीक है ना, विद्यालय के दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर परितः आ जाएगा। सत्यम क्या है? सदा जयते, सत्यम की सदा जीत होती, यहाँ पर सदा आ जाएगा। किम भवान स्नानम कृतवानः खलु, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, स यथा चिंतयति तथा, या यहाँ पर विना आ जाएगा आचरति। ग्रामः खाली जगह वृक्षा सन्ति, यहाँ पर परितः आएगा भाई। ठीक है, परितः तो यहाँ पर आएगा। विद्या खाली जगह जीवन व्यर्थ, बिना आएगा, विद्या बिना जीवन व्यर्थ। खाली जगह भगवंत भजः, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? खलु भगवंत भज। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऊपर से छांट करके लिखना है। अगला है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्ति लिखती, यहाँ पर आपको कौन सी विभक्ति वो लिखनी है। घरम अभितः जलम अस्ति, घर के दोनों ओर जल है, तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को दोनों ओर है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। राम मोहन सह विद्यालयम गच्छति, राम मोहन के साथ, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है मोहन के साथ। रामाय नमः, तो यहाँ पर भी रामा है वो कौन सी विभक्ति में आता है?
रामाय चतुर्थी में आता है, नमः के योग में द्वितीया होती है, लेकिन यहाँ पर नमः है इसलिए द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, नमः के योग में द्वितीया होती है, ठीक है ना। अलम हसीतेन, तो अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अगला है पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में नहीं आए। प्रश्न पत्र में नहीं आए ऐसे कोई 2 श्लोक आपको लिखने हैं, 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रिक्त स्थानानि पूरिता प्रार्थना पत्रम लिखित, यहाँ पर आपके प्रार्थना पत्र का कुछ हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इसको देख करके आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना है। जो आपको लिखना आता है आप अच्छे से लिख देंगे, 6 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। अगला है निर्देशानुसार पदानीम स्वीकृत्य भारत देश विषय निबंध कृतः, यहाँ पर आपको भारत देश के विषय में निबंध लिखना है इन शब्दों के सहयोग करके। तो ये था आपके संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र। कई विद्यालय इसको संस्कृत में छापते हैं, कई हिंदी में भी लेते हैं, तो आपके हिंदी में लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, संस्कृत से लेते हैं तो भी आपके ये मॉडल प्रश्न पत्र है वो आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।